एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विरोधी ताकतों को आक्रांता बताते हुए साफ तौर पर कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आज चादर चढ़ाकर महिमा मंडन किया। बता दें, जमाल सिद्दीकी आज जनपद बहराइच में स्थित गाजी की दरगाह पर पहुंचे, चादर चढ़ाई और जियारत किया। मदरसों पर हो रही कार्यवाही पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कार्यवाही सिर्फ उन मदरसों के खिलाफ की जा रही है जो चंदा लेकर मदरसे चला रहे हैं, जहां बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने खुद को श्री राम का वंशज बताते हुए कहा कि धरती पर पहले सनातन था, इसके बाद इस्लाम आया, इसका मतलब हम सभी सनातन के बाद इस्लाम धर्म अपनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सनातन था, पहले हिंदू धर्म था, इस्लाम तो बाद में अपनाया गया, इससे सभी श्री राम के वंशज हुए। जम्मू कश्मीर के नेता रणवीर सिंह पठानिया द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक विवादित बयान के खिलाफ जमाल सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान की निंदा करता हूं, वो भान पीकर बयान दिए होंगे। रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है एयरफोर्स को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जा रहा था, एयरफोर्स के जो स्टेशन है वहां पर एयरफोर्स के सैनिक सो रहे थे। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। ये जो बयान है ये उन्होंने भांग पी के दिया है कि नशा करके दिया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक तरफ जहां सभी दल के लोग हमारे सैनिकों पर गर्व कर रहे हैं, सर्वदलीय संसदों की टीम दुनिया भर में हमारे सैनिकों के शौर्य के बखान कर रही है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो कहीं ना कहीं सैनिकों की बदनामी कर रहे, देश की बदनामी कर रहे। मेरे पास जो जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के, परमिशन के, बिना किसी मान्यता के चला रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी ऐसे मदरसे पे कार्रवाई की जा रही है जो कानूनी तरीके से चल रहा है तो हमारे पास आए। नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इससे हमें इस बात पर गर्व है, हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सभी मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं? साहब ने बयान दिया था। बीच जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं, हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं, और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर क्या कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने, और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे, सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे, ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था, और